दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट काम और बहुत ही ज़्यादा अनोइंग काम भी है जो कि डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं सब लोग, वो है स्मार्टफोन को चार्ज करना। रोज़ अपने स्मार्टफोन के यूएसबी पोर्ट में आपको केबल लगा के फ़ोन को चार्ज करना तो अनोइंग लगता होगा, लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग है तो इस अनोइंग से आप कुछ हद तक बच सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ वायरलेस चार्जर जो कि इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं Huawei की तरफ से क्विक चार्ज वाले एक वायरलेस चार्जर की। अब क्विक चार्ज इसको बोल देते हैं, एक्चुअली में आउटपुट करंट 2 एम्पियर ही है। तो जो भी मार्केट के अंदर 4-5 हज़ार के अंदर जितने भी वायरलेस चार्जर हैं उन सब के अंदर आपको 2 एम्पियर का मैक्सिमम आउटपुट करंट मिलेगा। तो डेफिनेटली वो क्विक चार्ज तो नहीं है, लेकिन इसको बेसिकली ये थोड़ा एक्साइटिंग बनाने के लिए क्विक चार्जर बोल देते हैं। तो Huawei की तरफ से आता है Huawei क्विक चार्ज, जिसका हम करेंगे रिव्यू और साथ ही साथ करेंगे कंपैरिजन बाकी मार्केट के और वायरलेस चार्जर्स के साथ। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले बात करता हूँ Huawei क्विक चार्जर की। तो ये वायरलेस चार्जर बेसिकली रबर फिनिशिंग के साथ आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस पे फोन को जिस तरह से रखते हैं, चाहे वो केस में है या विदाउट केस है, तो वो स्लिप नहीं होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको रबर फिनिशिंग मिल जाती है तो एक अच्छी ग्रिप भी मिल जाती है और फोन जो है स्लिप नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि ये थोड़ा छोटा है, तो ऐसे में जब आप फोन रखेंगे तो पूरा वायरलेस चार्जर जो है कवर हो जाता है। और नॉर्मली हमें ये देखना होता है कि भाई फोन आपने बिल्कुल ठीक से रखा ही नहीं रखा है वायरलेस चार्जर पे, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग का सर्किट सेंटर में दिया गया है। अब सेंटर में अगर सर्किट है तो उस तरह से अगर आप सही से रखेंगे तभी फोन जो है चार्ज होना शुरू होता है, जो कि डिस्प्ले पे पता चल जाता है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी में हैं और उस केस में आपने गलती से फोन थोड़ा आगे की तरफ से रख दिया तो वो वायरलेस चार्ज नहीं हो रहा होता है, क्योंकि पोजिशनिंग जो है सही होनी चाहिए। मिडिल में होता है सर्किट ज़्यादातर फोन्स के अंदर, और ये बेसिकली आपको कंफर्म करना होता है। तो इसके लिए एक एलईडी लाइट दी जाती है वायरलेस चार्जर्स पे, जो कि यहाँ पे भी दी गई है। नीचे की तरफ एक छोटी सी लाइट है, जैसे ही आप फोन रखेंगे तो लाइट भी छुप जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा समय देंगे तो फोन के डिस्प्ले पे आपको पता चल जाता है कि हाँ भी चार्जिंग शुरू हो गई है। तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी है। लेकिन अगर आपने फोन इधर उधर रख के जल्दी से निकल गए तो उस केस में थोड़ा सा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एलईडी नोटिफिकेशन लाइट जो है छुप जाती है और थोड़ा छोटा है साइज में। नॉर्मली जो वायरलेस चार्जर हमने देखे हैं जो कि और कंपनी से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेल्किन की तरफ से भी है, ये थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे ये थोड़ा छोटा है। तो साइज में आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। और इससे यही होता है कि जब ये इस पे तरफ से ऐसे रख देते हैं बेल्किन वाले पे, तो यहाँ पे एलईडी लाइट जो है साइड में दिख जाती है और वो ब्लिंक करती रहती है। इसका मतलब है कि फोन चार्ज हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिजाइन यहाँ पे नेक्स्ट वर्जन में इंप्रूव होना चाहिए इन चीजों को बेहतर करने के लिए। अदरवाइज बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत सही है। वायरलेस चार्जर छोटी सी प्लेट है, ज्यादा जगह भी नहीं लेता है ये, चाहे आप अपने बेड की साइड टेबल पे से रखें या ऑफिस की टेबल पे रखें। इसकी प्राइस जो है वो है तकरीबन 4,000 रुपये, और 4,000 रुपये में ये 15 वॉट का चार्जर है। 15 वॉट का कोई भी और चार्जर 4,000 रुपये में नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें बेल्किन के बूस्टअप की, तो बेल्किन के बूस्टअप में 2 मॉडल हैं। एक तो ये वाला है जो कि आपका 1 एम्पियर का आउटपुट करंट देता है, और ये जो है आपका कम वॉटेज वाला है। जबकि एक और आता है बेल्किन बूस्टअप जो कि 7.5 वॉट का है, जो कि आधा हो गया इससे कैपेसिटी वाइज, और उसके अंदर आपको 2 एम्पियर का करंट मिल जाता है, जो कि ऐसा ही दिखता है, बस उसके अंदर आपको 2 एम्पियर का करंट मिलता है। तो ये आपको मिलता है 2200 रुपये में, लेकिन करंट 1 एम्पियर का है, यानी कि चार्जिंग जो है स्लो रहेगी। 2 एम्पियर का तो करंट होना ही चाहिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से चार्जिंग मिले। और यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज जो है 15 से 12 वोल्ट तक जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर ही तरीके से ये चार्ज करता है। जैसा आपका वॉल चार्जर चार्ज करता है आपके फ़ोन को, कुछ वैसा ही ये भी कर देता है, लेकिन उतना फास्ट नहीं होगा अगर आप क्विक चार्ज की बात करें, जो कि वायर के थ्रू हो जाती है। लेकिन फिर भी रेगुलर से ज़्यादा फास्ट ये चार्ज होता है। अब यहाँ पे फास्ट चार्ज, क्विक चार्ज सब कुछ ये लोग लिख देते हैं, लेकिन अगर आपको 2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो रेगुलर चार्जिंग ही है। और अगर 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है आउटपुट का, तो वो डेफिनेटली आपका फास्ट चार्जिंग बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में धोखे में मत आना। जब भी आप कोई वायरलेस चार्जर खरीदो तो उस केस में आप देख लेना कि मिनिमम आउटपुट करंट उस वायरलेस चार्जर का 2 एम्पियर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें चाइनीज़ वेरिएंट्स की, तो चाइनीज़ की तरफ से चोईटेक नाम की कंपनी है, जिनका यहाँ पे एक और वायरलेस चार्जर जो है आता है, ये 10 वॉट का है। अब ये 10 वॉट का है और ये भी तकरीबन 4,000 रुपये के आसपास आता है। इसमें 2 एम्पियर का आउटपुट करंट मिलता है, तो वो कुछ हद तक क्लोज आ जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया चार्जर जो मार्केट में है
वो Huawei की तरफ से मैं कहूँगा, क्योंकि ये 15 वाट का है और डेफिनेटली चार्जिंग स्पीड इसकी सबसे बेहतर है कंपैरिजन में जो हमने बाकी चार्जर्स मार्केट में देखे हैं। अब हम बात करें फॉर्म फैक्टर की, डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के हिसाब से बेसिकली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि यहाँ पे अगर रबर पैडिंग है तो डेफिनेटली फ़ोन स्लिप नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जी। इसमें हल्का सा रबर पैडिंग है, लेकिन अगेन फ़ोन जो है केस के साथ भी स्लिप हो जा रहा है, देखिए हल्का सा ही। तो उस केस में अगर हल्का फुल्का टेढ़ा हो गया वायरलेस चार्जर तो फ़ोन हिल जाएगा और फिर वायरलेस चार्जिंग रुक जाएगी, जो कि यहाँ पे नहीं होता है, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ बॉटम पे आपको रबर की पैडिंग दी गई है, सर्कल में रबर दी गई है, अगर आप रखोगे तो वो बेसिकली टेबल पे स्लिप नहीं होती है, जो कि एक अच्छी बात है। और वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो पूरा रबर का दिया गया है, तो इसमें ये चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ आप देख लेना कि जो भी वायरलेस चार्जर हो उसमें यहाँ पे आपको रबर की जो है लेयरिंग मिल जाए, जिससे वो स्लिपरी सरफेस पे या टेबल पे स्लिप ना हो। और प्राइस मैंने आपको बता दी है, फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। केबल की बात करें तो तकरीबन 1 मीटर की केबल आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब 1 मीटर की केबल मिलेगी, लेकिन चार्जिंग अडेप्टर नहीं मिलेगा। तो अडेप्टर या तो आप अपने स्मार्टफोन का यूज़ कर लीजिए या फिर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको मार्केट में से जो बेस्ट 2 ऑप्शन हैं, पहला बेस्ट ऑप्शन Huawei की तरफ से क्विक चार्ज वाला ये वायरलेस चार्जर है, और दूसरा बेस्ट ऑप्शन जो है वो है चोई टेक की तरफ से, जो कि 10 वाट का है और ये 15 वाट का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सबसे बढ़िया है। हालांकि जो मैंने कॉन्स बताए, साइज थोड़ा छोटा है और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि एलईडी नोटिफिकेशन लाइट जो है थोड़ी सी छुप जाती है, जो कि इस तरह के बड़े वाले पैड में जिसमें एक बड़ा सरफेस दिया है वहाँ पे नहीं छुपती। तो ये थे यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स और बाकी सारी बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं बस अपना एक बार नोट चेक कर लेता हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। तो अगेन जैसा मैंने बताया, नोटिफिकेशन लाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन स्मार्टफोन पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ही आपने वायरलेस चार्ज पे रखा तो स्मार्टफोन पे वो आ जाएगा। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं इस वायरलेस चार्जर के बारे में, लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।